नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द आईआर शो में। दोस्तों, इस समय अफ़गानिस्तान के इशू पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हो सकता है कि भारत अफ़गानिस्तान को एक मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करे। तो दोस्तों, चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं, देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2011 पैक्ट विल गाइड अफ़गानिस्तान मिलिट्री टाइज़, इंडिया का कहना है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है 23 जुलाई की, आज ही की, जिसमें भारत का ये कहना है कि जो भारत का जो मिलिट्री टाइज़ है अफ़गानिस्तान का, वो जो है कहीं ना कहीं जो 2011 का जो एक पैक्ट हुआ था भारत का अफ़गानिस्तान के साथ, उसी के जो प्रोविज़न्स हैं वो कहीं ना कहीं गाइड करेंगे भारत को कि किस तरीके से उसके जो मिलिट्री टाइज़ हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ चलेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी एक डिप्लोमेटिक इशारा कह सकते हैं, जिसको भारत ने कहीं ना कहीं कन्वे किया है तालिबान को, और जो इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो इसमें डिफरेंट पार्टीज़ हैं, चाहे वो रशिया हो, पाकिस्तान हो या यूएसए हो, उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक तरीके से भारत ने अपना एक डिप्लोमेटिक इंडिकेशन दिया है। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि 2011 में जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 2011 का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और अभी होने ये वाला है कि यहाँ के आपके जो अफ़गानिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, जो नए आर्मी चीफ़ बनाए गए हैं, मोहम्मद अहमदज़ई, दिल्ली की विज़िट पे आने वाले हैं जुलाई 27 को। और माना जा रहा है कि ये एक इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फॉरेन विज़िट होगी, जो नए इनके आर्मी चीफ़ जो हुए हैं, क्योंकि इस समय आप सिचुएशन जान ही रहे हैं कितनी टेंस है अफ़गानिस्तान की, और इस क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ के आर्मी चीफ़ का भारत दौरे पे आना, ये एक बहुत बड़े एक आप फॉरेन अफेयर्स के प्लेटफॉर्म में एक टर्निंग पॉइंट को ला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो अहमदज़ई हैं वो भारत से मिलिट्री असिस्टेंस के लिए भी डिमांड करें। यहाँ ऐसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, द रेफरेंस टू द SPA सिग्निफिकेंट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्पेकुलेशन दैट अफगानिस्तान में आस्क फॉर मिलिट्री असिस्टेंस फॉर इंडिया। तो दोस्तों, ये SPA है क्या, जिसके तहत अफ़गानिस्तान इस चीज़ की डिमांड कर सकता है कि भारत उसे सैन्य सहायता प्रदान करे? तो आखिर इसके प्रोविज़न्स क्या थे या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2011 में ही इसको साइन किया गया था, और इसके तहत जो है वो भारत ने ये तय किया था कि इंडिया जो है वो चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे इक्विपमेंट हो या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो, किसका? अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फ़ोर्स का, जिसको कि आप ANSF भी कहते हैं। तो जो अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फ़ोर्स है, उसके लिए भारत इस एग्रीमेंट के तहत तैयार हुआ था 2011 में कि भारत उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करेगा। इसी के तहत दोस्तों Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स, Mi और 35 के साथ साथ आपका जो चीता हेलीकॉप्टर है, उन सबको जो है वो प्रोवाइड किया था, जिसमें से मैं आपको बता दूं, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स थे और 3 आपके चीता हेलीकॉप्टर थे, जिसको भारत ने प्रोवाइड किया था। तो इसी तरीके की देखिए मिलिट्री असिस्टेंस भारत आगे भी प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, अब भारत क्या कर रहा है कि किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान की सिचुएशन और ना ख़राब हो, इसके लिए भारत लगातार अपना प्रयास कर रहा है, और इसके लिए भारत जो पीस टॉक्स हैं उनमें भी किसी न किसी तरीके से चाह रहा है कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा पक्ष लिया जाए। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो नहीं पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे रशिया हो, पाकिस्तान हो, इवन चाइना हो, सब कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि तालिबान की ही वापसी वहाँ पे जो है देखने को मिले, जिसकी वजह से अभी रशिया में एक ट्रायोका सम्मेलन चल रहा है, और ट्रायोका जो मीटिंग है, ट्रायोका को दरअसल दोस्तों जो मतलब होता है वो 3 घोड़े वाली सवारी होती है, जिसकी पिक मैंने आपको नीचे डाउन में लगा रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं फुटनोट में, यहाँ मैंने लगा रखी है। ये एक तरीके की रशियन गाड़ी होती है ट्रोइका। तो ट्रोइका जो है ये गाड़ी होती है, और इसी के नाम के ही आधार पे जो है रशिया ने मीटिंग अपनी जो है बुलाई हुई थी, जिसमें रशिया, यूएसए और चाइना जो है वो शामिल हुए थे, और साथ ही साथ इन्होंने बाद में पाकिस्तान को भी इसमें ऐड किया, जो ट्रोइका प्लस या ट्रोइका एक्सटेंडेड मीटिंग भी कही गई। और इसमें अभी 2-3 दिन पहले ही जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं वहाँ के रशिया के,
उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि भारत को भी इसमें जल्द ही जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के बाद ही जो रशिया के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वहाँ के स्पेशल एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के लिए, उन्होंने तुरंत ये कहा कि ऐसे किसी भी देश को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा जिसका डबल इफ़ेक्ट ना हो। डबल इफ़ेक्ट का मतलब उसके हर एक पार्टी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट ना हो। जैसे आप, उनका ये कहना था कि भारत और पाकिस्तान उसमें पहले से शामिल है उस मीटिंग में, तो कहीं ना कहीं भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट से मैच नहीं होते हैं, इसलिए ट्रोइका मीटिंग में भारत का शामिल होना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अब इन अटकलों को भी जो है वो विराम लग गया है कि भारत जो है वो ट्रोइका मीटिंग में जो है वो शामिल होगा। तो देखिए, पीस टॉक में भारत कहीं ना कहीं अपने इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जो कॉन्वर्सेशंस जो हो रही हैं, जैसे ट्रोइका मीटिंग हो गई या किसी और तरीके का चाहे दोहा कन्वेंशन मीटिंग हो गई, ये सब मीटिंगों में भारत कहीं ना कहीं से अपने आप को पीछे ही रख रहा है, क्योंकि देखिए इनमें तालिबान भी शामिल हो रहा है, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हो रहा है, और भारत के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं उनका बयान सुना ही होगा कि भारत कहीं से भी तालिबान से बात नहीं कर रहा है। तो एक तो भारत के पास एक पीस का ये ऑप्शन बचा था, और दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन भारत के पास बस अब यही बचता है कि भारत अपने मिलिट्री जो असिस्टेंस है वो अफ़गानिस्तान को दे। अब ये दोस्तों, ये अलग बात हो सकती है कि भारत डायरेक्ट ना दे के इनडायरेक्ट दे, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि तालिबान का भी 2 से 3 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि इंडिया शुड रिमेन न्यूट्रल ऑन द इशू ऑफ द अफ़गानिस्तान। मतलब तालिबान ये चाहता है कि भारत अगर तालिबान से बात नहीं कर रहा है तो वो अफ़गानिस्तान सरकार की भी मदद ना करे, यानी एक तरीके से न्यूट्रल रहे। तो अब भारत अपना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं चाहता है, तो इसीलिए आपको मालूम होगा कि अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के न्यूज़ पोर्टल्स पे ऐसा चल रहा था कि भारत ने सीक्रेटली क्या किया है कि जो वेपन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए हैं एयरलिफ्ट करा के अफ़गानिस्तान की सेना को। तो इसलिए हो सकता है कि भारत इसी ऑप्शन पे ज़्यादा जाना उचित समझे, क्योंकि ये भारत के लिए काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर भी रहेगा, क्योंकि भारत इसके द्वारा क्या कर सकता है कि अफ़गान जो सेना है वो उसकी मदद कर सकता है, और किसी न किसी तरह जो अफ़गानिस्तान का जो कांधार का जो एरिया है और साथ ही साथ जो काबुल का जो एरिया है, जो हार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान कहा जाता है, उसको कहीं ना कहीं सिक्योर रखने में भी अफ़गान सेना की मदद कर सकता है, जो कि पूरे विश्व के लिए भी अच्छा है। अब साथ ही साथ अब आप यहाँ इस मैप में ये देख सकते हैं कि एक तीसरा ऑप्शन भारत के पास ये है कि फरखौर एयरबेस, जहां आप देख रहे हैं ये फरखौर एयरबेस भारत का ऐसा पहला एयरबेस था जो कि आपका फॉरेन टेरिटरी में जो है बनाया गया है, और ये आपका तजिकिस्तान में बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं एकदम क्लोज टू आपका, आप यहाँ देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के एकदम बॉर्डर पे है, यहाँ आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये फरखौर एयरबेस जो है ये भारत का, जो भारत से बाहर किसी देश में पहला एयरबेस है जो कि बनाया गया है, और यहाँ पे भारत की जो एयरफोर्स की जो कुछ यूनिट है वो यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो अब भारत क्या कर सकता है कि इस एयरबेस का इस्तेमाल यूएसए के साथ मिलके कर सकता है, जिससे जो आपका जो काबुल का एरिया जो है, जो कि आपको सुरक्षित रहना चाहिए, मैं आपको पर्टिकुलरली इस एरिया की बात कर रहा हूँ जो कि अभी अफ़गान आर्मी ने बचा के रखा हुआ है, तो इसको कहीं ना कहीं सिक्योर किया जा सकता है। यूएसए को इसको अगर एयरबेस को इस्तेमाल करने दें तो यूएसए इससे क्या कर सकता है कि ऊपर से बम्बार्टमेंट वगैरह करके किसी न किसी तरीके से इस इलाके को सेव कर सकता है, या भारत खुद भी अपने जो आपके रफ़ाल विमान हैं इनको यहाँ पे लगा सकता है। अब लेकिन कुछ लोगों का इस पर कहना होगा कि इसका इस्तेमाल भारत डायरेक्टली करे, इसके बजाय उसको यूएसए को ही दे देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे तजिकिस्तान के बॉर्डर पे ही आपको मालूम होगा कि रशिया ने अपनी जो है वो CSTO एग्रीमेंट के तहत जो है, जो तालिबान के आतंकवादी हैं उनको कंटेन करने के लिए यहाँ रशिया ने अपने पहले से जो अपनी आर्मी है उसको डिप्लॉय कर रखा है, और एक तरीके से वीटो लगा रखा है तजिकिस्तान के ऊपर रशिया ने कि किसी भी तरीके से यूएसए जो है वो तजिकिस्तान की धरती का इस्तेमाल ना कर सके अफ़गानिस्तान के पर्पज़ के लिए। तो ये ऐसा अब यूएसए को दे के तो भारत अपने जो मोटिव को जो है वो सर्व नहीं कर पाएगा। तो ये एक तीसरा ऑप्शन है। और दोस्तों, तो मैंने आप लोग को 3 ऑप्शन बताएं जो भारत कर सकता है। आपके हिसाब से किस ऑप्शन के साथ भारत को जाना चाहिए? भारत को अपनी जो है वो पीस टॉक जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल से जारी रखने चाहिए, या सीक्रेटली भारत को अपने जो वेपन्स हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए और मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस और कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि जो है अफ़गान की जो फोर्सेस हैं ज़्यादा मजबूत हो जाएं। और तीसरा ये कि उसको फरखौर एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहिए,
एयर बम्बार्टमेंट के लिए। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपना जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है उन लोगों का धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।